नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से सबसे पहले रूबरू करवाएं। उत्तरकाशी में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि अब से कुछ ही देर बाद सफलतापूर्वक पूरा होने वाला है। थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं मजदूर, इस बारे में जानकारी मिल रही है। टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल के पास पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय में मजदूर बाहर आएंगे। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ये कहा जा चुका है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकालने का काम पूरा होगा। जो लंबा परिश्रम चलता आ रहा है उसका अंत होगा। लंबी तपस्या यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी के जवानों ने की है, अलग अलग प्रतिनिधियों ने की है, अधिकारियों ने की है, वो भी अब पूरा होने वाला है। रैट माइनर्स जो कि खुदाई कर बाहर आ चुके हैं, एम्बुलेंस भी लगाई जा चुकी है रास्ते पर, टनल के मुहाने पर सारी व्यवस्था। और सिलसिलेवार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन से लेकर 17वें दिन तक क्या कुछ हुआ है, ये एक एक कर मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी बात यह कि धीरे धीरे कर सफलता मिली है और अब अंतिम सफलता की ओर बढ़ते हुए खाना पहुंचाया जा रहा था, मेडिकेशन की सुविधा थी, हर कुछ जो सुविधा है वो मुहैया कराने की कोशिश अपने स्तर पर प्रशासनिक अमले ने की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब बाहर निकाला जाएगा सभी को, तब किस प्रकार के इंतजाम होते हैं, इस पर भी नजर। आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस यहाँ पर पहले से ही तैनात कर दी गई हैं। 41 स्ट्रेचर्स मंगाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो बताती हैं कि अब से कुछ ही देर बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर होगा। कुल मिलाकर 41 मजदूरों को निकालने को लेकर खबरें और ज्यादा तेज होती हुई। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी जिसके चलते स्थानीय प्रतिनिधियों को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि एकदम से हलचल बढ़ी है और ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ये तस्वीरों के जरिए भी आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। कोशिश ये की गई है कि किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान बीच में ना पड़े, किसी प्रकार की परेशानी अब ना आए रास्ते में। और इसी के चलते पहले से स्ट्रेचर्स की तैनाती, एम्बुलेंसेज वहां पर तैनात है। स्थानीय स्तर पर क्या चल रहा है, न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। डॉक्टरों की टीम टनल में मौजूद है, टनल के बाहर एम्बुलेंसेज तैनात। ये तस्वीरें आप देखिए। उत्तरकाशी का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। पता लगाने की कोशिश की आखिर कब तक और काम चलना है। रेड माइनर्स जिन्हें बाहर निकाला गया, आस्था का एंगल भी जुड़ा, सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, देश भर से दुआएं चल रही थी। और अलग अलग रेस्क्यू टीमें जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रही थी, मशक्कत कर रही थी, उनके लिए एक लाभदायक पल। और दूसरी तरफ जो परिजन अपने बच्चों की, अपने बेटों की आस में लगे हुए थे, कोई अपने पिता के लिए करा रहा था, कोई अपने बेटों के लिए पुकार रहा था। और टनल से पुकारती जिंदगी को अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरी सफलता मिलने वाली है। कामयाबी के ये कुछ अंतिम पल जो कि बहुत ज्यादा मायने भी रखते हैं। हर किसी के मन में उत्सुकता, वो खुशी अब आपको चेहरों पर भी नजर आने वाली है। जब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें जिनका इंतजार देश भर में किया जा रहा है। उत्तरकाशी के टनल हादसे को लेकर डे 1 से लगातार निगरानी थी, मॉनिटरिंग केंद्रीय स्तर पर भी की जा रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे थे, हर एक पहलू पर नजरें बनाए हुए थे। पाइप डालने का काम पूरा हुआ, एक स्ट्रैटेजी फेल हुई, दूसरी पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लिया, अंतर कुछ नहीं रहा समय का। आप ये भी देखिए कि हर एक स्तर पर हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी, छोटे से छोटा जवान अपने स्तर पर पूरी मेहनत कर रहा था कि 41 जिंदगियों को बचाया जा सके। बड़ी सफलता उस दौरान भी देखी गई जब सफलतापूर्वक रेस्क्यू के साथ साथ खाना पहुंचाने की सुविधा थी, मेडिकेशन दिया जा रहा था। स्ट्रेचर्स भी आप देखेंगे एक एक कर अंदर ले जाए गए। 6 महीना। आप अभी कब आए थे? अभी आए हो या पहले आ गए थे आप? हम लोग पहले ही आए थे। अच्छा। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है, इतने दिन बाद ये लोग आ रहे हैं? कुछ लेकर के आए हो उनके लिए? कुछ कपड़े वपड़े मंगाए थे क्या उन्होंने? कपड़े वपड़े तो नहीं मंगाए, है ना उनके कपड़े। अच्छा। ये सामान अभी लेके आए हो क्या? हाँ। अच्छा। विजुअली बना लो। तो आप देख रहे हैं मजदूरों के परिजनों को भी बता दिया गया है कि आपके जो परिजन है वो निश्चित तौर पर निकलने वाले हैं कुछ ही देर में। जितने भी लोग फंसे हुए उनको बहुत जल्द से जल्द निकालने की कोशिश चल रही है और इसी के चलते पहले से व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। ये तस्वीरें आप देखिए एम्बुलेंसेस की जो कि रास्ते पर ही तैनात कर दी गई हैं। किसी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी सेवा अगर देनी हो तो वहां पर ही एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं
वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखें और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें समय पर पूरा किया जा सके। सेना और रेड माइनर्स को बाकी की ड्रिलिंग के लिए बुलवाया गया था। सुबह करीब 11 बजे मजदूरों के परिजनों के चेहरे पर खुशी दिखी जब अफसरों ने उनसे कहा कि कपड़े और बैग तैयार रख लो, और इसी बात का इशारा करते हुए परिजन, आपने कुछ ही देर पहले उनकी बात भी सुनी है, जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। अधिकारियों ने सुबह 11 बजे संकेत दे दिए थे और अब से कुछ ही देर बाद आपको उसकी तस्वीरें भी नजर आएंगी। कुछ ही देर बाद मजदूरों को निकालने का ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, जिसके लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी था, प्रार्थनाओं का दौर जारी था। रेड माइनर्स ने बेहतरीन काम किया जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। अपना काम कुछ ही घंटों में पूरा कर रेड माइनर्स अब टनल से बाहर आ चुके हैं। एम्बुलेंस की तैनाती हुई है, सीएम का यहां पर पहुंचना, ये तमाम चीजें इस ओर इंडिकेट करती हैं कि अब से कुछ ही देर बाद मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मलबा हटाने में सबसे ज्यादा दिक्कत थी, धंस रही थी जमीन लगातार। वर्टिकल माइनिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, हर तकनीक को अपनाया गया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब जाकर ये कामयाबी के पल नसीब हो रहे हैं। रेड होल माइनिंग और लगातार अलग अलग ड्रिलिंग तकनीकों के जरिए पूरी आर्मी यहां पर जुटा दी, हर स्तर पर कोशिश की कि बचाया जाए, और अब ये कुछ चंद लम्हे जो बहुत खास हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार निगरानी कर रहे थे, अपने स्तर पर भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि जब भी कभी भी कोई भी परेशानी आए तो सीधे केंद्र को फोन करें, पीएमओ पे फोन करें। किसी भी सुविधा के लिए कभी भी मना नहीं किया जाएगा, जो भी परेशानी हो उसे त्वरित निराकरण का प्रयास पीएमओ की तरफ से भी रहेगा। रोबोटिक्स की मदद भी ली गई। उस दौरान आपने देखा मजदूरों के बीच में कहीं ना कहीं मनोबल बनाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। एआई और रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल, उनको भी बुलवाया गया जो एक्सपर्ट्स रहे, और हेल्थ को 24/7 मॉनिटर किया। हर स्तर पर हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है, और हताशा की स्थिति को भी कहीं ना कहीं डिटेक्ट किया जाना था। कोशिश लगातार की जा रही थी कि उनके मनोबल को टूटने ना दिया जाए, और इसी के चलते जो भी हो रहा था, खुदाई से लेकर ड्रिलिंग से लेकर खाना पहुंचाने तक, मेडिकेशन की सुविधा तक, परिजन क्या कह रहे हैं, ये भी हर एक चीज का अपडेट मजदूरों को दिया गया, जिससे हौसला बरकरार रहे, उम्मीद वो ना खोएं और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। टनल के अंदर अगर कोई गैस निकल रही होती थी उसे भी पहले से डिटेक्ट कर लिया जाता था। हालांकि इस तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आई और ये एक राहत भरी बात थी। हालांकि इसके लिए पहले से टेक्नोलॉजीज तैयार थी, कई सारी टेक्निकल टीमें जो इस ओर भी नजरें बनाई हुई थी कि अगर टनल के अंदर किसी प्रकार की गैस का रिसाव होता है तो उसके लिए भी पहले से तैयार रहें और जुट जाएं किस प्रकार 41 जानों को बचाना है। कई सारे प्लान्स लगे हैं। आपको ये बताएं कि 5 से 6 प्लान्स जो टेक्निकलिटीज़ के चलते या कुछ परेशानियों के चलते कई बार सही साबित नहीं हुए, सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन अंत में वो प्लान जो एकता से पूरा हुआ है, जल्द ही सफल परिणाम भी। सुकून है थोड़ा आज? सुकून तो है। क्या आज लगता है तुम्हें बोला गया सामान पैक वैक करने के लिए भी? क्या हाँ, कर लिया सामान पैक रेडी एम्बुलेंस में बैठ के जाने के लिए? एम्बुलेंस में हाँ जाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सो एज यू हर्ड देयर, हिज ब्रदर हु वाज स्टक इनसाइड द टनल। तो ये आपने सुना एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से भी न्यूज़ 18 टीम लगातार बात कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कि आखिर क्या चल रहा है परिजनों के मन में, अधिकारियों के मन में, जनप्रतिनिधियों के मन में, और अलग अलग उन जवानों के मन में। सबसे ज़्यादा योगदान उनका ही जो दिन रात वहाँ मौजूद रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान लगा दी, और मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर उनका भी सम्मान आगे किया जाएगा, क्योंकि जब जब देश में इतनी भीषण स्थिति आई है, उन वीरों को नहीं भूले हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। दिन रात बिना खाए पिए लगे हुए थे, ड्रिलिंग होती रही, मशीनों पर निगरानी, ब्लेड टूटी, कई समस्याएं आई, हर चुनौती से पार पाने का प्रयास, और ये प्रयास आज के दिन पर लाया है कामयाबी की ये कुछ खास तस्वीरें। अंतिम क्षण रेस्क्यू ऑपरेशन का, उम्मीदें सभी की जुड़ी हुई, सभी के हाथ प्रार्थना की ओर बढ़ते हुए एक साथ देशवासी खड़े हैं। कोशिश लगातार है कि 41 जिंदगियों को सफलतापूर्वक बाहर लाया जा सके, और जैसे ही बाहर आते हैं स्वास्थ्य को लेकर अपडेट मिले कि वो ठीक हैं, ये जानकारी जरूर मिले। हालांकि निरंतर ये चलती आ रही है खबर, ये खबरें पहले भी साझा की गई।
से आप लोग किस तरह संपर्क में थे? वो परिवार कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती होगी, डर का माहौल होता होगा। वो तो होता ही है, यहाँ रह के भी हो रहा है, गांव में घर में रह के भी हो रहा है। ज्यादा खुशी शायद किसी को हो। हाँ जी, आज तो खुशी है, तो निकालने के बाद तो फिर और खुशी होगा। कभी उम्मीद आपने हारा था कि नहीं निकल पाएंगे? ये उम्मीद हरदम कायम था कि वो निकलेंगे। हाँ जी। कपड़े वगैरह आपने पैक कर लिए? जी पैक कर लिए। तो अब आप लोग साथ लेके जाओगे अस्पताल तक? हाँ, अस्पताल तक, फिर अस्पताल से घर साथ में जाएंगे। हंसने का मन कर रहा है, खुशी है। जी। दीपक कुमार। अच्छा ये बताइए, बाहर आने मिलने वाला है, लेकिन जब निकल जाएंगे तो उसकी उत्सुकता कुछ और ही रहेगी। क्या बात अभी थी आपकी उनसे? हाँ, बात एक्चुअली फोन से बात हो गया था। कुछ मंगाया, कपड़े अपड़े नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं। वो बोला कि बस सब चीज ठीक ठाक है और हम लोग निकल रहे हैं, निकलने के बाद ही होगी कुछ भी। जी, एक मिनट भैया, एक मिनट। कहाँ है आंटी जी? होने के बाद ही पता चलेगा ना फिर आगे का क्या प्रोसेस है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद? जी जी जी। तो अच्छा, आपकी आखिरी बार उनसे कब बातचीत हुई तो, और उन्होंने क्या बताया, कैसी तबीयत है? कल परसों बात हुई थी, वो ठीक है, अंदर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बातचीत हुई थी, तबियत सब ठीक था वो लोग को। आपने उनको बताया कि बस आखिरी छोर पे पाइप? हाँ, बताया था कि बस लास्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। बोला ठीक है, कोई नहीं, हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, आप लोग भी सही से रहिए। बस यही बातचीत हुई थी लास्ट। मजदूर कितनी देर में निकलेंगे सर? सर ब्रेक थ्रू मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेहनत सफल हुई सर आपकी। आप इतने दिनों से यहाँ पे स्टेशन है सर। सर क्या कहेंगे इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए? सिंह साहब, सिंह साहब, सर क्या कहेंगे? सर इतना बड़ा ऑपरेशन अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने आपसे बोला टाइम लेकर आपसे बात करेंगे, अभी जल्दी में मत। सर खुश हैं सर? जल्दी में खुश हैं सर? सक्सेस के लिए खुश हैं सर? कोई चीज जल्दी में नहीं होगा। कोई चीज अभी कितना समय लगेगा सर? पहुंच गए हैं, कितना समय लगेगा? पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं इस वक्त सिलकेरा टनल के गेट पे। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो छठी या सातवीं बार यहां पर टनल पर पहुंचे हैं, और ये देखिए अब यहां से अंदर मुख्यमंत्री जाते हुए, यानी अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी वक्त पर पहुंच चुका है। ये पूरा काफिला यहां पर मुख्यमंत्री का पहुंचा हुआ, डीएम उत्तरकाशी, तमाम बड़े अधिकारी, सेक्रेटरी जिनको यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, सभी अंदर जाते हुए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं इस ऑपरेशन साइट पर। जब यह ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, अंतिम क्षण में है, किसी भी वक्त वो खबर आएगी। और जो हम लगातार न्यूज़ 18 कह रहा था कि मुख्यमंत्री खुद उस वक्त यहां मौजूद रहेंगे जब ये 41 मजदूर टनल के अंदर से बाहर निकलेंगे। तो यहां पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी छठी या सातवीं बार। इस बीच में उन्होंने लगातार कोशिशें की, सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव इस बात को लेकर था कि ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हो, इस ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। हैदराबाद हो, इंदौर हो, मद्रास हो, दूसरे और जगह हो, जहां जहां से हो